हेलो गाइस। तो आज हम जानेंगे कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर होता है। तो आज हम जानते हैं इसके बारे में। आमतौर पर क्या होता है कि सब ये सोचते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है और सामाजिक विज्ञान वो दोनों एक ही सब्जेक्ट होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान अलग अलग होते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है। तो हम जानेंगे कि आमतौर पर सभी सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान एक ही अर्थ समझते हैं, दोनों को मानते हैं कि ये दोनों एक ही अर्थ है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि ये दोनों इसलिए मानते हैं दोनों एक ही है क्योंकि ये दोनों मानवीय संबंधों के अध्ययन दोनों इन्हीं का अध्ययन करते हैं। पर हम बात करें लेकिन वास्तव में इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? इसमें गहनता तथा उद्देश्यों का अंतर है। मतलब एक में ज़्यादा हम गहन रूप से पढ़ते हैं और एक में एक ऐसा उद्देश्य है जिसमें हम अपनी सामाजिक चीज़ों को जानते हैं कि किस प्रकार समाज में ये हो रहा है, हमें कैसे रहना चाहिए, कुछ इस प्रकार। तो अब हम जानते हैं, मतलब जैसे सामाजिक अध्ययन में क्या होता है कि हम इसमें कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक को पढ़ाते हैं। मतलब समाज के इसमें क्या पढ़ाते हैं हम बच्चों को? समाज के बारे में। किस सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है सामाजिक अध्ययन? एसएसटी के विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। इस रूप में हम बच्चों को यह मतलब बताते हैं इस विषय के रूप में कि किस तरह समाज में हमें रहना चाहिए, कैसे रूल्स फॉलो करने चाहिए, किस प्रकार पढ़ना चाहिए। हम कुछ इस तरह सामाजिक अध्ययन के बारे में बच्चों को बताते हैं। यह कक्षा सिर्फ 6ठी से लेकर 10वीं तक को बताते हैं। और जो सामाजिक विज्ञान का मतलब होता है कि विज्ञान के बारे में गहनता से बच्चों को बताया जाता है। यह विषय कुछ इस तरह है कि इसे हम बच्चों को 11th to 12th बच्चों में गहनता के रूप से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इन दोनों में यह अंतर होता है। तो हम जानते हैं जैसा कि सोशल स्टडीज़ मतलब कि समाज क्या होता है? सामाजिक विज्ञान, इसके बारे में जानते हैं। सामाजिक विज्ञान क्या होता है? जो मानव समाज और मानव संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जो मानव के बारे में अध्ययन करता है वह मानवीय अध्ययन करना ही जो होता है मानवीय ज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है वो पाठ्यक्रम के सबसे मूल्यवान विषय है। क्यों कहा जाता है मूल्यवान विषय? यह कि एक ऐसा विषय है जिससे हम ना और भी विषयों के बारे में जानते हैं, और भी चीज़ों के बारे में जानते हैं। यह एक ऑथेंटिक विषय है जिससे हमें सबूत मिलता है, कोई ठोस। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में उस समुदाय को प्रभावित करने वाली हर चीज़ में सक्रिय रुचि पैदा करता है जिसमें वे रहते हैं। जैसे समाज में जिस तरह वे रहते हैं वे उसी चीज़ों को जानते हैं, देखते हैं, वो अच्छे से समझते हैं। ये कुछ ऐसा विषय है। यह खोज एवं प्रयोग पर आधारित रहता है। ठीक है। यह उच्च माध्यमिक और महाविद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है। यह कॉलेज और 11th से लेकर 12th तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान विषय सम्मिलित है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि मतलब हम इससे सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट से हम और भी विषयों के बारे में जान सकते हैं। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम जब साइंस पढ़ते हैं तो हम साइंस पढ़ते पढ़ते एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें भी करते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। जैसे हम क्रिएटिविटी करते हैं, अपने एक्टिविटीज़ करते हैं, क्लास में एक्टिव रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को इस प्रकार जानते हैं इनसे। ठीक है। किससे? सामाजिक विज्ञान से। यह एक ऐसा विषय है जिससे हम और विषयों के बारे में भी जान सकते हैं ईजिली। अब हम जानते हैं सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन के बारे में। ये वह विषय है जिसको हम 6 से लेकर 10 तक की कक्षाओं में पढ़ाते हैं। किसके रूप? कौन से विषय के रूप में? एसएसटी की। ठीक है। सामाजिक अध्ययन विद्यालय पाठ्यक्रम का एक अंग है। मतलब इससे हम क्या करते हैं? पाठ्यक्रम का अंग क्यों कहा गया है? इससे हम समाज के बारे में बताते हैं, रूल्स बताते हैं, किस तरह हमें समाज में रहना चाहिए। सामाजिक अध्ययन में प्राय सामाजिक विज्ञान की प्रारंभिक विषय वस्तु आती है। इसकी विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर सामाजिक विज्ञान की बजाय कम होता है। क्या होता है? इससे हम उतना कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं जितना कि हम सामाजिक विज्ञान में जानते हैं। ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच अंतर, कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है, कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन क्या होता है। तो अब हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान के बारे में, कि सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र होता है वो बहुत विस्तृत होता है। ठीक है, इसके बारे में हम गहनता से अच्छे से जानते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, मतलब जिसका क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, संकुचित होता है, यह एक पार्ट मान लो इसका, पर यह विस्तृत नहीं होता इतना। इसकी विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, और सामाजिक अध्ययन में होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें निहित विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर सामाजिक विज्ञान की बजाय सीमित होता है। सामाजिक विज्ञान उच्च कक्षाओं में सम्मिलित करते हैं, जैसा कि मैंने तुमको आपको पहले ही बताया था कि जो सामाजिक विज्ञान है वो हम उच्च कक्षाओं में पढ़ाते हैं। ठीक है, और कॉलेज व उच्च कक्षाओं में यह विषय पढ़ाया जाता है। सामाजिक अध्ययन माध्यमिक विद्यालय व बालकों के लिए होता है, जिससे हम बच्चों को समाज के बारे में बताते हैं। और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना ऐच्छिक होता है, और इसमें क्या है, सामाजिक विज्ञान जो सामाजिक अध्ययन करना है वो अनिवार्य विषय होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ऐच्छिक होता है, ये तुम पढ़ भी सकते हो और नहीं भी इसमें, लेकिन ऐच्छिक होता है, अनिवार्य होता है। ये सामाजिक अध्ययन में यह विषय अनिवार्य होता है, जिसको आपको पढ़ना ही पड़ता है। सामाजिक विज्ञान वयस्कों के लिए होता है, बड़ों के लिए, और सामाजिक अध्ययन विद्यालय के बालकों के लिए होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए जानना। अब हम बात करते हैं पॉइंट 6 की, सामाजिक विज्ञान अधिक सैद्धांतिक होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सामाजिक अध्ययन सिर्फ व्यवहारिक होता है। ठीक है, व्यवहारिक रूप से अपनाया जाता है। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी जांच पड़ताल, खोज और शोध द्वारा समाज और सामाजिक समस्याओं की जांच करता है। और इसमें क्या होता है कि सामाजिक अध्ययन विद्यार्थियों के सामाजिक रूप, उनको क्या करता है, सामाजिक रूप से जागरूक करता है। ये थोड़ा सा 8th पॉइंट क्या हो गया है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो अब हम जानेंगे जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्रदान करता है, कौन करता है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सामाजिक अध्ययन में क्या होता है कि एकीकृत विषयों का ज्ञान प्रदान होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो सामाजिक अध्ययन होता है ये कुछ ऐसी इसमें एक्टिविटी होती है कि हम और भी सब्जेक्टों से इसको मिलाकर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, एकीकृत करके, जैसा कि मैंने आपको ही पहले भी बताया था कि जो सामाजिक विज्ञान है वह सैद्धांतिक होता है और ये व्यवहारिक व सूचनात्मक होता है। 10th पॉइंट पे हम पढ़ेंगे जो सामाजिक विज्ञान है वह केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। ठीक है, और जो सामाजिक अध्ययन है वह केंद्र बिंदु और मानव क्रिया है। तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो एक बार दोबारा इसे देख सकते हैं, सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञान को। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं, जैसा कि हम इसे पहले से यही समझते आए हैं कि ये दोनों एक ही सब्जेक्ट होते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सो ओके, मिलते हैं अब अगली वीडियोज़ में। बाय बाय।